गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी को पता है आपके भर्ती परीक्षा का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। रिज़ल्ट क्या था? वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिज़ल्ट था, ठीक है। और कल का दिन बहुत सारी बहनों के लिए ब्लैक डे आप बोल सकते हो कि उनके लाइफ का सबसे ख़राब दिन ही समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ना होना कितना बड़ी दुख की बात है, वो हम स्टूडेंट ही समझ सकते हैं, ठीक है। और लोगों को क्या ही पता कि भैया सिलेक्शन रुकने से कितना दिक्कत होता है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं, क्या क्या झेलना पड़ता है, उनको पता है। बट उन बहनों से हम बोलेंगे डीमोटिवेट कभी भी मत होना, डीमोटिवेट कभी मत होना। एक रिज़ल्ट रुकने से सारी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। हो सकता है भगवान के आपके जीवन में कुछ और अच्छा, हाँ उनके लिए भैया बोल सकते हो कि बहुत ही बुरा हुआ जिनका आउट ऑफ एज हो चुका है, मतलब को अब फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। जो 40 प्लस हो गई हैं और यूआर कैटेगरी से हैं, या फिर 45 प्लस हो गए हैं, एससी कैटेगरी से हैं, तो ये लोग भैया इन लोगों के लिए मौका अब नहीं है, तो इनके लिए बहुत ही दुख की बात है। और इसमें हम लोग क्या अपने एंड से जो भी प्रयास होता था हमने किया, आपके साथ साथ हमने भी मेहनत किया। बट सब कुछ क्या रहता है ना कि देखो 40,000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, 40 क्या 45,000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। बट सिलेक्शन तो इतना ही होगा ना, 5,272 ही लोगों का होगा ना। आधे मतलब कि आप सोच सकते हो कि 8 लोगों में से एक ही लोगों की नौकरी मिलने वाली है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन था। पहले ही चीज़ें बताया गया था कि हल्के में मत लेना। 92-12 लास्ट टाइम भर्ती आई थी, कितना 92-12, ठीक है, 9,212। यहाँ पे पढ़ाई कोई वैल्यू ही नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत आपको जानकारी था तो नौकरी आपके हाथ में थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए 18 के लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। मुख्य परीक्षा के लिए 18 के लोगों के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। लगभग 2 गुना, मतलब 2 गुना आप मान सकते हो कि कंपटीशन था, बस मतलब कि जितना सीट था उसके 2 गुना फॉर्म पड़े हुए थे। एक सीट पे 2 लोग फाइट कर रहे थे। बट अभी क्या 52-72 में क्या स्थिति है, एक बार रिजल्ट आने के बाद 2 गुना फाइट रह गई है। सोच लो 52-72 पद पे भर्ती आई है, 10,000 लोग को डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, तब इतनी कट ऑफ गई हुई है। ये हाल है, इतना कंपटीशन का मतलब कितना कितना कंपटीशन बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग डीमोटिवेट मत होना, नेक्स्ट भर्ती जल्दी आएगी और अच्छे से अभी से तैयारी में लग जाओ, ढंग से पढ़ो, जो कमियां रह गई उसे सुधार करो, ठीक है। असफलता सबको मिलती है, असफलता को स्वीकार करना चाहिए और जो कमी रह गई उसे सुधार करना चाहिए। बस यही 2 लाइन याद करना, नेक्स्ट टाइम बहुत ही बम्पर नंबर से आपका सिलेक्शन होने वाला है। फिलहाल जिनका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो गया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और एक शायद आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ही होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग भी चाहते हो ना श्वेत कुंभ मेडिकल अड्डा अब विदा हो जाएँ, आप लोगों से विदाई ले लें। आप लोग भी चाहते हो तो भैया आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप सभी से अब विदाई। आज से चैनल बंद, वाईटी चैनल बंद तो नहीं होगा, बट एएनएम के संदर्भ में वीडियो अपलोड नहीं होंगे। हाँ, अन्य भर्ती पे हम काम कर लेंगे भैया। क्यों? उसके पीछे कई कारण हैं, वो जवाब आपको मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन बता दूं कि लगभग 2 सालों से एएनएम के पीछे, एएनएम के लिए काम किया, बदले में निस्वार्थ भाव से काम किया। बदले में हमें क्या मिला वो मुझे कल एहसास हुआ कि बदले में आपने हमें क्या दिया है, ठीक है। ना मैं अन्य भर्तियों पे काम किया होता तो मैं चीज़ें मैं भी कहीं से कहीं और होता। क्योंकि मैंने देखा है बीच बीच में जब मैं किसी और भर्ती को लेकर चीज़ें करता था, मुझे सब कुछ अच्छा रिस्पांस मिलता था, व्यूज़ के मुकाबले में भी अच्छा रिस्पांस मिलता था, सब्सक्राइबर भी ग्रो होते हैं, मतलब सब चीज़ मेरा सब कुछ ठीक ठाक रहता था। बट मैंने सोचा था कि एएनएम के लिए मैंने कुछ वादे किए हैं और उस वादे को बिना पूरा किए छोड़ के चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो लेकिन अब जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने मंजिल तक हमने पहुँचाने का काम कर दिया है। बस कुछ कदम आपको खुद से चलना होगा और आपकी मंजिल आपके सामने दिखाई दे रही है। 2 कदम चलेंगे बस आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कारण क्या है सर, कारण भी आपको जानना ज़रूरी है। क्यों भैया कारण क्या है? तो आइए कारण का पता लगाते हैं क्यों। आप सभी को पता होगा
एक शॉर्ट वीडियो में हमने आपको जानकारी लगभग 1:30 बजे के आसपास दे दिया था। शॉर्ट वीडियो का थंबनेल यही था। थंबनेल में क्या लिखा था? रिजल्ट 2 घंटे में जारी हो जाएगा। एनएम 5272 खुशखबरी, एनएम 5272 रिजल्ट डीवी वाला। आज थोड़ी देर में एडमिट कार्ड निकाल लो, खुशियाँ मनाओ, अब होंगे सपने साकार। ये सारे थंबनेल में जो चीज़ें मैंने बताया था बहुत अच्छे से। और इस वीडियो को अपलोड होने के बाद अब क्या पता वो नए लोग थे या फिर विरोध करने वाले लोग थे, भगवान ही जाने। बट दिक्कत क्या हुई? दिक्कत मुझे ये हुआ कि आप लोग पुराने लोग हो, ठीक है, बहुत ही पुराने लोग हो और अच्छे से जानते हो कि श्वेत कमल सर इससे थंबनेल का इस्तेमाल तभी करते हैं जब कुछ अच्छा होने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि श्वेत कमल मात्र व्यू के लिए इस प्रकार से स्टेटमेंट वो भी थंबनेल में लिख रहे हो, ठीक है। क्यों? अभी मैं कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा, क्योंकि बातें आप भूल जाते हैं। यदि जो थंबनेल में मैंने लिख दिया, थंबनेल में लिख दिया, वो बात तो सत्य होगी, 100% सत्य होगी, गलत कभी भी नहीं हो सकती है। ये आपने पहले देख चुका है, अब भी आप देखोगे, आगे भी देखने वाले दिनों में आपको दिखेगा वो सारी चीज़ें। पहले इस वीडियो के जो कमेंट निगेटिव कमेंट आए थे उसका हम देख लेते हैं। आपका कमेंट रहता है कि जैसे अभी आप बोलोगे कि सर एक लोगों के बोलने से क्या होता है, बाकी लोग तो आपको बोल रहे हैं। देखिए, जब हम मेहनत और आपके साथ ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो एक लोगों के कमेंट से ही हमें बहुत दुख होता है। हम सोचते हैं कि ये यार हमारे मेहनत में जब कोई कमी नहीं है तो भैया इस तरीके से एक ही लोग हो चाहे 2 ही लोग हो, क्यों कमेंट आ रहा है, ये सोचता हूँ। और इसका रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं बाकी के लोग? जैसे इन्होंने कमेंट किया, क्या इनको ये कमेंट नहीं दिखा होगा? बिल्कुल इन्होंने कमेंट पढ़ा होगा। कमेंट का रिप्लाई देना इन्होंने ठीक नहीं समझा। क्यों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। नहीं, बाकी जो आप लोग बोलते हो ना कि सर हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक एक लोगों को हमको ये पहले मैंने इनका तो आईडी ही देख के मुझे याद हो गया कितने सारे कमेंट इन्होंने विरोध किया है, बहुत सारा विरोध किया है। हर एक वीडियो को कमेंट किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, लालच है, भूल गए हैं एनम को, ये क्या बोलेंगे, ऐसा है वैसा है, दुनिया है तैसा है। लेकिन आज देखो, थैंक यू तक भी नहीं निकला है। मेरा हो गया सर जी, स्माइल कर रही हैं, बस बहुत बहुत बधाई आपको। हम भी चाहते थे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बट गुरु ने जो मेहनत किया है उसके लिए आप एक बार सॉरी भी बोल सकते थे कि सर हमने आपको बहुत भला बुरा किया था, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद और भी कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट तो डिलीट कर दिए गए हैं। जैसे कि इतने सारे कमेंट, मतलब किस तरीके से आप लोग कमेंट किए होगी हम क्या ही बताएं। आप बोले, एक तो कमेंट ऐसे आए थे कि मैं आपके वीडियो को रिपोर्ट मार दूंगी अगर आज की तारीख में रिजल्ट नहीं आया, और यदि रिजल्ट आ गया तो आपके 1000 सब्सक्राइबर मैं अकेले खुद बढ़वा दूंगी। ऐसे ऐसे कमेंट किए गए थे। बट रिजल्ट आते ही वो सारे के सारे कमेंट वापस ले लिए गए, सारे के सारे कमेंट खुद डिलीट कर दिए गए। मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिया था उस समय, तत्काल रूप से लेना, लेकिन बाद में मैंने देखा तो बहुत सारे डिलीट हो गए। आपको कैसे पता आने वाला है? सब फेक है। मतलब मैं फेक बोल रहा हूँ, इस तरीके से थंबनेल का इस्तेमाल किया हूँ तो मतलब मैं फेक नहीं लगा हूँ। अगर मैं सच बता रहा हूँ, इस कलयुगी ज़माना में इंसान अगर कोई सच बता रहा है तो फेक ही लगता है। झूठ सच लगता है और सच झूठ लगता है। इस चीज़ को आप नोटिस ज़रूर करना। उसके बाद देखिए, सर अगर सर आज नहीं आया तो आपसे बिलीव हमेशा के लिए टूट जाएगा, विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद इनका एक भी कमेंट नहीं आया कि सर जो आपने बोला वो सही हो गया, हम हमेशा विश्वास कायम रहेगा। झूठ बोल रहे हो, ठीक है, झूठ बोल रहे हो कि रिजल्ट आ जाएगा 2 घंटे के भीतर। देखिए, ग्रुप में लगातार मैं ये देखिए इस तरीके से कमेंट, ठीक है, इस तरीके से कमेंट किया जा रहा था कि अभी ये सारे देखिए आईडी देखिए, रजनीश पटेल, आपने जितना भी कमेंट देखेंगे ना, ये सभी लड़कों का कमेंट है, सभी लड़कों का कमेंट है, ठीक है, सभी लड़कों का। ये देखिए ये भी लड़कों का, झूठ बोल रहे हो। चंदन कुशवाहा, हाँ चांदनी कुशवाहा, नहीं ये तो ठीक है बहन ही है। उसके बाद देखेंगे आप, मैंने नोटिस किया है यहाँ पे, देखेंगे आप काजल देवी, ये भी एनम बहन का ही है कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और बहुत सारे कमेंट, और ये देखिए इनका कमेंट क्या है, अभी इन्होंने वापस कर लिया है। देखिए आहान यादव, ठीक है, आहान यादव क्या बोल रहे हैं, लगता है आप ही रिजल्ट जारी कर लिखने वाले थे, सारी लिख दिए हैं, सारी लिखने तक भी नहीं आ रहा है। जारी करेंगे, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। तुरंत कमेंट इन्होंने किया, जैसे ही वीडियो अपलोड किया कि आज 2 घंटे के भीतर रिजल्ट आ रहा है, तुरंत इन्होंने कमेंट किया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया।
बट अभी देख रहा हूँ तो ये डिलीट कर दिए हैं कमेंट। और गाइस देखिए, जैसे मैंने बोला था 2 बजे के आसपास बोला था, 4 बजे ही मैंने आपको फिर से एक अपडेट दिया था। ग्रुप में लगातार लाइव चीज़ें आपको बता रहा था कि क्या-क्या हो रहा है और क्या-क्या होने वाला है। तुरंत फिर से मैंने अपडेट दिया कि वेट करो, सर्वर इशू है। सर्वर यदि 2 घंटे ठीक चल गया और 6 बजे तक सर्वर ठीक-ठाक रहा तो आपको 6 बजे एनएम 5272 का नोटिस देखने को मिलेगा। वेट करो, चाहे 12 बज जाएगा रात, लेकिन रिज़ल्ट आज आना तय है, आज से कल नहीं होगा। ये चीज़ मैंने बोला था, तभी मैंने थंबनेल का वैसे इस्तेमाल किया था कि रिज़ल्ट 2 घंटे में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि थंबनेल व्यूज़ के लिए श्वेत कौन मेडिकल अड्डा कभी भी नहीं लगाते हैं। थंबनेल व्यूज़ के लिए नहीं बनाते, जो सच्चाई रहती है वैसे ही थंबनेल हम लगाते हैं। ये मत सोचना कि थंबनेल यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्यूज़ बटोरने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको लगता है क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में सच बोलोगे तो झूठ आपको समझ में आएगा। झूठ जितना बोलोगे, जितना झूठ बोल सकते हो उतना सच लगता है। 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर 2000, ये देखो 3 अक्टूबर 2025 का ये वीडियो है। कब का वीडियो है? 3 अक्टूबर 2025 का वीडियो है। इस वीडियो में हमने क्या बताया था? थंबनेल में ही बोल दिया है कि एग्ज़ाम डेट नोटिस 15 तक। भर भर के कमेंट आए थे, झूठ बोल रहे हो, व्यूज़ बटोर रहे हो, ये कर रहे हो, हम एनम को बेवकूफ़ समझ रहे हो, फलाना है ढिमकाना है। जबकि इसके पहले की जो भविष्यवाणी थी शॉर्ट लिस्टेड नोटिस को लेकर, कि भैया शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आपकी इतने तारीख को आएगी, तो उतने ही तारीख को शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आई थी। शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आने के बाद ये वीडियो हमने बनाया था 3 अक्टूबर 2025 को कि भैया आपका एग्ज़ाम डेट की नोटिस जो है 15 अक्टूबर तक आने वाली है। ये आप ज़रूर देख लेना आने वाले दिनों में। उसके बाद कब आई है? आप पूछोगे कब आई है, कब आई है? ये देखो, ये कहाँ गया, कहाँ गया? ये देखो, ये क्या जो मैंने थंबनेल में इस्तेमाल किया था स्टेटमेंट, क्या वो सत्य हुआ था? बिल्कुल सत्य हुआ था, 100% सत्य हुआ था। ये देखो, ये एग्ज़ाम डेट की नोटिस है और डेट क्या मेंशन है, यहाँ भी देख लो आप, डेट क्या मेंशन है, 16 अक्टूबर 2025। 3 अक्टूबर को हम वीडियो बनाते हैं, 15 अक्टूबर को बताते हैं एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ जाएगी। बट 15 अक्टूबर को ना आकर 16 अक्टूबर 2025 को आई, एक दिन लेट हुआ। अब देखो, ये 16 अक्टूबर को नोटिस आया था, 15 अक्टूबर तक हमने बोला मात्र एक दिन का ही लेट था। बट आपको देखने को मिला कि नहीं मिला? होता है ना, एक दिन बीच में संडे पड़ गया तो एक दिन लेट हो गया, सैटरडे पड़ गया तो एक दिन लेट हो गया। वही चीज़ हुआ था हमारे भी साथ, 15 को ही आता। बट क्या है ना, संडे मंडे पड़ गया, छुट्टी पड़ गई बंद, जिसके कारण एक दिन लेट हो जाता है, ये इशू था। तो कहने का मतलब 12 दिन पहले यहाँ पे भी हमने बोल दिया था कि आपकी एग्ज़ाम डेट की नोटिस आई। मैं थंबनेल वाली बात बता रहा हूँ, वैसे ना जाने कितनी सारी बातें बोल रहा हमारे सत्य हुई हैं यार। भर्ती को ही, नई भर्ती को लेकर ही मैंने बोला था कि क्या बोलते हैं कि आपकी नई भर्ती 15 अक्टूबर, ओ सॉरी 15 अगस्त 2024 का दिन था, 15 अगस्त का ही दिन था, 15 अगस्त 2024 का ही दिन था। आज सभी को शुभकामनाएँ देने आए थे। तो उसमें ही मैंने बोला था कि भैया आपकी भर्ती अक्टूबर 10 तक ज़रूर जारी कर दिया जाएगा, 10 अक्टूबर तक ज़रूर जारी कर दिया जाएगा। वो वीडियो हालांकि स्क्रीनशॉट मैंने ना मुंह से बोला था, वो वीडियो का वॉइस मैं सुना भी सकता हूँ। तो आपकी भर्ती 10 अक्टूबर को ही आती, 10 अक्टूबर 2024 को ही आती। 10 अक्टूबर को क्यों नहीं आई? क्योंकि दशहरा की छुट्टी था, इसलिए 2-3 दिन गैप करके 14 अक्टूबर 2024 को भर्ती रिलीज़ किया गया। जो चीज़ थंबनेल में लिखा दिया जाता है भैया, वो चीज़ें में सच्चाई रहती है। और ये तो लेटेस्ट है, ये तो आपको याद ही होगा ना, ये तो याद ही होगा ना। ये यूपी SSC एनएम 5272 री एग्ज़ाम, आज सीएम से मुलाकात सफल, आज शाम तक नोटिस आ रही है, री एग्ज़ाम नहीं होगा। आज जाके सुकून मिला, शासन की तरफ से मिल गया जवाब, री एग्ज़ाम नहीं होगा। ब्रेकिंग न्यूज़, सबको 35 नंबर दिया जाएगा, शासन स्तर से जवाब। यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, आज शाम तक नोटिस आ रहा है। कब वीडियो है? 2 फरवरी 2026 को है, लेटेस्ट है। इसको कैसे बोल सकते हो यार? इंतज़ार आप लोग करे होता ना कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा। सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड होता है ये थंबनेल के साथ, और 5 बजे तक नोटिस आ जाती है। किसके संदर्भ में? यही कि 35 नंबर सबको दिया जाएगा, री एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस आए हुए प्रश्न, ये तो याद होगा कि ये भी भूल गए हो, ये भी भूल गए होंगे। अच्छा चलो ठीक है, वो आप भूल गए होंगे। चलिए ये तो याद होगा, ये अप्रैल महीने का बात था। इसमें क्या लिखा गया? यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती 2024, आज 6 अप्रैल को बहनों ने दिया ज्ञापन। माननीय सचिव जी को ज्ञापन दिया, सचिव जी से मुलाकात हुआ था और इसी 6 अप्रैल को सचिव जी ने प्रॉपर तरीके से मेरा नाम लेके बुलाया था। जिन्होंने बहन लोग गई थी उन्होंने बोला श्वेत कौन कहाँ है, श्वेत कौन को बुलाओ फिर बात करेंगे।
आप पूछ लेना, उनसे पूछवा भी सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका पेपर कंडक्ट हुए कितने दिन हो गए थे, कितने दिन हो गए थे भैया? पूरा 80 दिन गुजर गया था, 80 दिन गुजर गया था, आपका फाइनल उत्तर कुंजी जारी नहीं किया जा रहा था। आप परेशान हो गए थे कि फाइनल उत्तर कुंजी तक नहीं जारी किया जा रहा है साला। सोच लो, फाइनल उत्तर कुंजी नहीं जारी किया जा रहा है तो ये लोग रिजल्ट कब देंगे? तभी से टेंशन बढ़ गई थी। और भर्तियों की बात करें तो 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन के भीतर फाइनल उत्तर कुंजी दे रहे थे। बट आपका पूरा 80 दिन गुजर गया था, 85 दिन तक गुजर गया था, फाइनल उत्तर कुंजी नहीं आई थी। फिर सुरतकुंड मेडिकल अड्डा ने भेजा, ठीक है। जिन्होंने हमारी बात को माना, जो मानती हैं, फॉलो करती हैं, अच्छे से जानती हैं, और उन्होंने जाके चीज़ों को किया और मुद्दा हाईलाइट हो गया था, आयोग तक पहुंच गया था कि आज 6 अप्रैल को बहन लोग आ रही हैं, एनएम के लोग आ रही हैं चीज़ों को करने के लिए। और माननीय सचिव जी हाइपर भी हो गए थे, नाम लेकर प्रॉपर तरीके से बात करने बोले कि बात करेंगे उनसे, तभी उत्तर कुंजी देंगे। जो लोग गए थे उनको पता है चीज़ों को अच्छे से। और उन्होंने बोला भी था कि आने वाले, इस वीडियो में ही मैंने बताया, इस वीडियो में ही मैंने बोला है कि आने वाले 10 दिनों में उत्तर कुंजी जारी कर दिया जाएगा, फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और ठीक 10 दिन के बाद 16वें दिन फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया था, ठीक है। ठीक 16वें दिन, ज्ञापन के ठीक 16वें दिन, ये देखिए खुशखबरी, फाइनल उत्तर कुंजी आ गई है। वीडियो कब अपलोड हुआ है सर? 16 अप्रैल 2026 को अपलोड हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब, यदि मैं थंबनेल में जो चीज़ें लगा रहा हूँ ना भैया, कुछ सच्चाई रहती है। ऐसे फर्जी थंबनेल नहीं लगाता हूँ जो आपको लगता है व्यूज़ के लिए। कभी भी व्यूज़ के लिए थंबनेल का इस्तेमाल किया ही नहीं हूँ, तभी तो फॉलोवर कम है ना। अगर मैं एएनएम के अलावा किसी और भर्ती पे काम किया होता ना तो बहुत सारे फॉलोवर होते। बस कोई दिक्कत नहीं भैया, अगर हम दिल से काम कर रहे हैं, ईश्वर है, ईश्वर देखता है भैया। आपको जो बोलना है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, आज के थंबनेल में भी ये चीज़ इस्तेमाल है, तो ये भी आने वाले दिनों में सवाल मत करना, कुछ मत करना, नहीं तो ये भी दिखाएंगे एक दिन, देख लो थंबनेल में बोला था वही चीज़ हुआ है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करो, क्योंकि ये कोई वैसे चैनल नहीं है, ठीक है। वैसे चैनल होता तो आज 1 लाख सब्सक्राइबर होते, 1 लाख सब्सक्राइबर होते। 2 सालों के भीतर में हमने केवल मात्र 20,000 सब्सक्राइबर कमाया है, मांगने से नहीं कमाया है। आपकी ज़रूरत पड़ी है तब आपने सब्सक्राइब किया है। मैंने कभी भी नहीं बोला है कि चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1-2 वीडियो को छोड़कर आने वाले भी 2-3 दिनों में, जब मुझे लगा कि भैया फॉलोवर होने चाहिए, बोलने से फॉलोवर बढ़ते हैं, लोगों ने बोला कि सर बोलने से फॉलोवर बढ़ते हैं तो बोला करो, तब मैंने बोलना शुरू कर दिया, नहीं तो मैं बोलता नहीं था भैया, ठीक है। तो मैं ये मत सोचना कि बस ऐसे ही सर को दे दिया गया है, ठीक है। सर मांगने से ये नहीं मिला है, सर जब सर को ज़रूरत पड़ी थी तब आपने इस चीज़ को सब्सक्राइब किया है। तो अगले सप्ताह में डीवी नोटिस होने की संभावना है, अगले सप्ताह में हो सकता है फ्राइडे को ही आ जाए, हो सकता है फ्राइडे को, नहीं तो अगले सप्ताह में डीवी नोटिस। सितंबर से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पूरा सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 1 महीना आराम से आयोग दूसरी भर्ती पे काम करेगा। नवंबर के महीने में फाइनल रिजल्ट, वही फिर नवंबर लास्ट तक आपके ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कट-ऑफ को लेकर, फाइनल कट-ऑफ कितना जाएगा और क्या श्वेत कुमार मेडिकल अड्डा ने जो कट-ऑफ बताया, क्या वो कट-ऑफ सही होगी या फिर फेल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि श्वेत कमल सर ने जो कट-ऑफ की मात्र 2 ही वीडियो बनाया है, ठीक है। एक कट-ऑफ उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बनाया था, हालांकि वो सत्य निकला है, सिवाय एससी कैटेगरी को छोड़कर, बाकी कैटेगरी को सत्य निकला हुआ है, ठीक है, एससी कैटेगरी को छोड़कर। और एक कट ऑफ श्वेत कुमार मेडिकल अड्डा ने फाइनल बनाया था, वो भी सत्य ही निकलेगा, सिवाय एससी कैटेगरी को छोड़कर। एससी की कैटेगरी क्यों फेल हो गई, क्यों वो सत्य नहीं निकल रही है? क्योंकि सर अनुमान मैंने उस वीडियो में बोला था, जो अंतिम कट ऑफ वाला वीडियो फाइनल वाला मैंने बनाया था, वहाँ पे मैंने बोला था कि एससी की कट ऑफ चढ़ सकती है, सीटें कम है, बहुत चढ़ सकती है, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है भैया। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा संविदा वालों के ऊपर कि एससी कैटेगरी में कितनी बहनें संविदा कैटेगरी की हैं। तो बहुत सारी बहनें संविदा कैटेगरी की निकली, ठीक है, एससी कैटेगरी में, जिनका भैया जिन्होंने क्या काम किया, कट-ऑफ को चढ़ा दिया है 15-15 नंबर वाले, ठीक है, 15-15 नंबर वाले थी, ठीक है। अब ओवरलैपिंग का सिस्टम मैं आपको समझाया हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओवरलैपिंग नहीं चलता है। ओवरलैपिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग अपने ही कैटेगरी की सीटों में फाइट करते हैं, ठीक है।
लेकिन जब फाइनल आपका आएगा तो वहाँ पे ओवरलैपिंग चलेगा। एससी वाले यूआर में चले जाएंगे, ओबीसी वाले भी यूआर में चले जाएंगे। फाइनल में ओवरलैपिंग चलता है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओवरलैपिंग नहीं चलता है। कटाव का फाइनल कटाव का वीडियो था, ध्यान में रखना है। फाइनल कटाव का वीडियो है भैया, फाइनल कटाव का वीडियो है। यहाँ पे मैंने आपको इसी वीडियो में मैंने ये चीज़ भी बताया था, एससी की कटाव चढ़ सकती है। क्यों सर? क्योंकि सीट बहुत कम है, ठीक है, सीट बहुत कम है, इसलिए एससी की कटाव चढ़ सकती है। वो डिपेंड करेगा कि एनएम के लोग कितने हैं इस कैटेगरी में जो संविदा पे काम कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने बोला था और वही हुआ भैया। एससी की कटाव चढ़ गई, बहुत ही चढ़ गई, ज़्यादा चढ़ गई। इतना आप अनुमान नहीं लगा सकते थे कि कटाव इतना जा सकती थी, वो भी एससी कैटेगरी की। जितना सीट आरक्षित था इनका उतना सीट नहीं दिया गया है। हालांकि स्टार्टिंग में आवाज़ आप ही लोगों ने नहीं उठाया, एससी कैटेगरी के जो भी लोग थे आपने आवाज़ उठाया होता तो आपकी बातें, आपकी सीटें बढ़ती। लेखपाल में ऐसे ही हुआ था, ओबीसी की सीटें जितनी आरक्षित थी उतनी सीटें नहीं दी गई, आवाज़ उठाया गया तो उनकी सीटें बाद में बढ़ाया गया, दिया गया। वही चीज़ आपके साथ हुआ था, आपने आवाज़ नहीं उठाया, आपकी सीटें नहीं बढ़ाई गई, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, हम देखिए यहाँ पे बात करेंगे 65 नंबर पे जो मैंने कटाव बताया था कि फाइनल कटाव ये बताया है, यूआर 28 से 32 बताया है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कटाव यूआर की कितनी गई है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यूआर की कटाव कितनी गई है? संविदा नंबर और फ्रेशर नंबर दोनों को जोड़कर कितनी गई है सर? 29 नंबर गई है। कितनी गई है? 29 नंबर गई है। 29 नंबर गई है। तो क्या फाइनल कटाव ये इसके रेंज में आ जाएगा? क्या फाइनल कटाव इसके रेंज में आ जाएगा? बिल्कुल सर, ज़रूर आ जाएगा। 1-2 नंबर बढ़ सकता है, बट ज़रूर इसके रेंज में आने वाला है, ठीक है। +2 ये पुराना कटाव मैंने बताया था, ये पुराना कटाव है। उसी कटाव को मैंने बताया कि +2 मान के चलना, +2 +3 मान के चलना, ये चीज़ मैंने बताया था। वीडियो आप देखना वो कटाव वाला, फिर से क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने बताया था ना कि +2 +3 मान कर चलना। फिर फाइनल में मैंने बताया था कि 65 तक जाएगी, यूआर की 60 से 65 तक ये जाएगी। ये चीज़ मैंने बताया है भैया, ठीक है। पूरा वीडियो आप देखेंगे। ये तो आउट ऑफ 65 में से बताया था, उसके बाद आउट ऑफ 100 में भी कन्वर्ट करके बताया था ये चीज़। उसके बाद तो ये कटाव गलत नहीं होगा, देख लेना, वक्त आएगा, इतना ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस का मैंने बताया 18 से 22। अभी डीवी के लिए कटाव कितनी गई है? 20 नंबर। क्या सर फाइनल इसके रेंज में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ओबीसी का कितना बताया है मैंने? 19 से 23, और अभी गई कितनी है? 20 नंबर, ठीक है। अभी डीवी के लिए कितनी गई है? 20 नंबर। बताया कितना हूँ? 19 से 23। क्या फाइनल इसके रेंज में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर? ऐसा क्यों आ जाएगा? आप क्यों बोले कि ऐसा क्यों आ जाएगा? अब देखो क्यों आ जाएगा, उसका भी बात हम कर लेते हैं। क्यों आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? यहाँ पे जो थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है ना, एक चीज़ ओबीसी +2 नंबर, +2 नंबर नहीं, +3 नंबर आप मान के चलो, 3 से 4 नंबर प्लस मान के चलो, 4 नंबर तक मान के चलो, मैक्सिमम 4 नंबर, नहीं तो 3 नंबर पे ही कटाव की लग जाएगी। और यूआर में +5 नंबर, यूआर में +5 नंबर, हो सकता है 6 नंबर चली जाए, वो अलग की बात है, बट 5 नंबर मान के चलो। ईडब्ल्यूएस में +3 नंबर, ओबीसी इतना ही, ईडब्ल्यूएस भी मान कर चलो। एससी का नहीं बढ़ेगा, एससी का 2 नंबर ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। हो सकता है 1 ही नंबर बढ़े एससी का। क्या रीज़न क्या है सर? रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? यहाँ पे भी आप बोल रहे हो कि यदि आपके +2 नंबर, +3 नंबर, +5 नंबर है तो डीवी कटाव से ज़्यादा है तो खुशियाँ मनाओ। मतलब डीवी वाली जो कटाव आई है, +2 नंबर, +3 नंबर, +5 नंबर ज़्यादा है तो खुशियाँ मनाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या रीज़न है? कुछ तो समझाओ, समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझा रहे हैं। देखो क्या है कि 52-72 पदों पे भर्ती आई है। कितनी पदों पे सर? 52-72 पदों पे। और कितना बुलाया गया है सर? 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, लगभग 2 गुना आप मान के चलो। एक सीट पे 2 लोग फाइट कर रहे हैं। अच्छा ये बात है सर। अच्छा सर, क्या इसमें कंडीशन क्या रखा है? डॉक्यूमेंट देखो, जितनी जितनी शर्तें रखी जाती है डीवी में, उतना पॉसिबिलिटी रहता है कि लोग बाहर होते चले जाएंगे। इसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या शर्तें हैं, ध्यान में रखना है। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, ये कास्ट सर्टिफिकेट है ना, ये बोला गया है कि पिता पक्ष से होना चाहिए। पहला शर्त, पहला मेजर शर्त, जिससे लोग बाहर होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है? ईडब्ल्यूएस जो ये प्रमाण पत्र मांगा गया है ना, एक कट ऑफ डेट दिया गया था कि भैया जो वित्तीय वर्ष चलता है ना, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लेकर जो 27 नवंबर, आई थिंक 27 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन हुआ था,
वहाँ तक के बीच का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद का, उसके पहले का नहीं मान होगा। तो ये मेजर, तो इससे भी लोग बाहर होते हैं डीवी में, ये हो गया। उसके बाद भैया ये जो एनम 5272 की भर्ती आई है ना, डिप्लोमा बेस पे आई है, ना कि 10th पे, ना कि 12th पे। यदि 10th और 12th पे आती ना तो उसमें से लोग छटने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। बट डिप्लोमा, वो भी एएनएम का डिप्लोमा, एएनएम का डिप्लोमा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी चीज़ बोला गया था। बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा था जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया था, उन्होंने भी फॉर्म भरा था। बहुत लोगों का 1-2 दिन बाद रजिस्ट्रेशन आया, ऑनलाइन आवेदन होने की अंतिम तिथि के 1-2 दिन बाद रजिस्ट्रेशन आया, उनका भी सिलेक्शन हुआ है भैया, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। वो भी क्या होंगे, बाहर होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये चीज़ हो गया, 3 पॉइंट हो गया। तो डीवी में लोग बाहर होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप अभी अन्य भर्ती की तुलना कर रहे हैं, हम बोल रहे थे आप शुरू से कि भैया अन्य भर्ती से इसकी तुलना बिल्कुल भी मत करना, ये एनम है, एनम में कुछ अलग ही हो जाता है कहानी। देखो अन्य भर्ती में जैसे एजीटीए का एग्जांपल आप ले लो, एजीटीए का नोटिफिकेशन ऑफिशियल जाके देख लेना, या तो कोई भाई बहन होगा उनसे पूछ लेना। एजीटीए की कट ऑफ बहुत कम जाती थी, डीवी की 25 नंबर, मात्र 25 नंबर कट ऑफ गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जिनका 30 नंबर 35 नंबर था ना, वो घर में मिठाई बांट दिया था कि हमारी नौकरी लग गई है, अब कट ऑफ बढ़ेगा तो साला कितना बढ़ेगा, 25 नंबर तो डीवी गई है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर बढ़ेगा। हमारे तो ऑलरेडी 35 नंबर हैं, हम तो सिलेक्शन हो ही ले सिलेक्शन हमारा हो ही गया है। बट क्या हुआ, फाइनल में कट ऑफ कितना चला गया, 50 प्लस चला गया। क्यों सर, क्यों 50 प्लस क्यों चला गया, क्यों डीवी से इतना ज़्यादा क्यों चला गया? तो एनम का भी जाएगा? नहीं सर, एनम का नहीं जाएगा। एजीटीए का क्यों चला गया? क्योंकि एजीटीए की जितनी भर्ती थी ना, उसके लगभग 6 गुना लोगों को बुला लिया था। सोच लो, जितनी भर्ती थी उसके 6 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था। सोचने वाली बात है। और आप में केवल मात्र 2 गुना बनाया है, ठीक है। तो आप में पहले से ही बाहर करके कटाव चढ़ा के यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन एजीटीए में बाहर नहीं किया था। बोला था आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देंगे, बाद में हम कटाव चढ़ा के सबको बाहर कर देंगे। ये कहानी थी, ये फैक्ट था। बट एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में कोई कास्ट वास्ट ये वो फलाना ढिमकाना पिता पक्ष से यहाँ पक्ष से वहाँ पक्ष से नहीं मांगा गया था ना। और मैक्सिमम लोग लड़के थे, लड़के उनका कोई लोचा नहीं था कि पिता पक्ष से कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट आपके भर्ती में ये चीज़ बोला गया है, पिता पक्ष से कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पॉइंट वाली बात, ठीक है। उसके बाद छठे हैं जो डीवी में छटेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना किसी छटेंगे, क्या रीज़न है क्यों छटेंगे, ये चीज़ हो गया। प्लस एजीटीए में कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं, डिप्लोमा कर लो, ग्रेजुएशन बीएससी से कर लो, बीएससी एग्रीकल्चर कर लो, फॉर्म भर दो, नौकरी ले लो। कोई रजिस्ट्रेशन का लोचा वोचा नहीं है। बट आप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत होना चाहिए, रिजल्ट आने के बाद पंजीकृत होना चाहिए, ये भी शर्त है। तो आपकी भर्ती में शर्तें ज़्यादा हैं। जितना शर्त ज़्यादा रहेगी उतने ही लोग डीवी से बाहर होते हैं। ये चीज़ आपको समझो, ये सटीक एनालिसिस मैं बताता हूँ क्यों, ताकि आप टेस्ट कर सको। लेकिन आप टेस्ट करने को तैयार ही नहीं होते ना। चलो, फिलहाल ये सारी बातें हो गई है, तो इतने जो मैंने बताया है भैया, इतनी ही कटाव लगेगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। 60 प्लस वाले चाहे जो भी कैटेगरी को हो, 60 में नंबर है, 60 नंबर, चाहे ओबीसी हो, ठीक है, चाहे एससी हो, चाहे इवन ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लो। चलो, 60 नंबर ओबीसी, 60 नंबर एससी, 60 नंबर ईडब्ल्यूएस, यदि इतना है तो आँख बंद करके भरोसा रखो, सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। क्यूआर की कटाव जा सकती है 65, कोई बड़ी बात नहीं है। 70 नहीं चढ़ेगी, 65, 66, 68 तक रह सकती है। 70 कतई नहीं जाएगी, ये मैं बोला हूँ भाई, 70 नहीं जाएगी, नौकरी लग जाएगी 68 पे, 69 पे। ये सारी चीज़ें हो गई। क्यों? क्योंकि डीवी में भी 2000 लोग बाहर हो जाएंगे। डीवी में भी, हाँ, यूआर की चढ़ सकती है, 1 मिनट, यूआर की कटाव चढ़ सकती है, यूआर की चढ़ सकती है, 70 जा सकती है। उसके पीछे क्या है रीज़न? क्योंकि सर जैसे कि हमारा नंबर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, यूआर में जाएंगे। एससी में नंबर ज़्यादा है, यूआर में जाएंगे। ये सभी यूआर में पहुंच जाते हैं, सब लोग लड़ लेते हैं यूआर में, इसलिए यूआर की जा सकती है, बट कैटेगरी में। और एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया देखो, जो भी कटाव की वीडियो बनाए हैं, जो भी लोग बनाए हैं, जैसे कि
ये नोटिस ज़रूर करना आप, ये 10th और 12th की भर्ती नहीं है। मैं बार बार बोल रहा था कि 10th और 12th की भर्ती नहीं है, ये एएनएम की भर्ती है। एएनएम की भर्ती में यूआर और कैटेगरी में 10 नंबर का फ़र्क हो जाता है, ये चीज़ मैंने बोला था। और फाइनल जिस दिन आएगा ना, देख लेना 10 नंबर का फ़र्क रहेगा, 1-2 नंबर से फ़र्क नहीं होता है, 10 नंबर सीधा सीधा। यदि 70 जा रहा है यूआर का, तो ओबीसी मान के चलो 60 नंबर पे अटक जाएगा कट ऑफ, ओबीसी 60 पे अटक जाएगा। यदि 68 नंबर जा रहा है यूआर का, तो ओबीसी 58 पे अटक जाएगा। ये सिस्टम मैंने आपको बताया था, समझाया था उस टाइम। तो यही होगा फाइनल में भी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी पॉजिटिव रहो और अच्छे से डीवी करो। और बस उम्मीद करते हैं ये विदाई है आप सभी के लिए। और ये एक वीडियो विस्तार से मैंने समझा दिया है। अब बार बार हम फाइनल कट ऑफ को लेकर नहीं समझा पाएंगे आपको, बस इतना ज़रूर आपको बताएंगे। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक ज़्यादा है कट ऑफ से तो खुशी हो जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। वो मैटर नहीं करता है कि अब भीड़ है, अब भीड़ ख़त्म हो चुकी है, डीवी में बहुत लोग बाहर होंगे। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो भाई अब सभी से विदाई लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। विदा करना चाहते हो तो विदा कर सकते हो, नहीं विदा करना चाहते हो, भाई को साथ में लेके चलना है तो भाई आप अपने एंड से सपोर्ट करना। वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ें बोला है, क्या रिस्पांस दिया है, तो फिर हम सोचेंगे। नहीं तो भैया आप दूसरी भर्ती पे सोचकर मेडिकल अड्डा फोकस करेंगे। बट आपकी भर्ती को अभी से यहीं पे ब्रेक करेंगे। लेकिन हाँ, वादा उन लोगों से भी किया हूँ नई भर्ती को लेकर, तो नई भर्ती को लेकर बात ज़रूर करूँगा। बट इस भर्ती को यहीं से ब्रेक कर देंगे। फिर ये नहीं बोलेंगे कि भैया डीवी होना चाहिए, ज्वाइनिंग होना चाहिए, सैलरी आना चाहिए, ये सारी चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिर मैं ये सोचूंगा कि नई भर्ती आनी चाहिए हर हाल में, इसकी ज्वाइनिंग हो या ना हो ये मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। बट नई भर्ती हर हाल में आनी चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर का आपने देखा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही रहा था कि नई भर्ती इनको रिलीज़ करना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्रिएट किया गया था। तो प्रेशर क्रिएट करने से एएनएम की भी नई भर्ती आ सकती है, इसकी ज्वाइनिंग चाहे हो या फिर फंसी रह जाए। बट नई भर्ती अगर हम प्रेशर बना देंगे तो नई भर्ती आना, सभी लोगों का साथ रहेगा तो नई भर्ती ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।